हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी डॉट लर्निंग। आप लोग जैसा जानते हैं, आजकल हम लोग बात कर रहे हैं गूगल स्लाइड्स की। हमने इससे पहले वाले सेशंस में देखा कैसे हम गूगल स्लाइड्स ओपन कर सकते हैं। 9 डॉट्स को अगर हम क्लिक करते हैं या हम एक गूगल साइट पर जाके हम सर्च कर सकते हैं slides.google.com से, या हम ड्राइव के थ्रू भी अपनी गूगल से जो स्लाइड्स है उनको ओपन कर सकते हैं। और इसके साथ हमने देखा कि उसके डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं जिसको हम डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखा कैसे उसके जो हमारे जब हम स्लाइड्स ओपन करते हैं तो उसके जो थीम्स होते हैं, उसका जो लेआउट होता है, वो हम कैसे अपना इसमें जब हम ओपन करते हैं तो इसको हम कैसे एक इन हैंड यूज कर सकते हैं। आज के सेशन में आज बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग करने जा रहे हैं। वो है क्या है, आपको गैस है? हाँ, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस की। ये टेक्स्ट बॉक्सेस क्या होते हैं, तो चलिए आज हम समझते हैं कैसे इन टेक्स्ट बॉक्स को हम यूज करके अपना एक काम इजी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अपना गूगल स्लाइड्स ओपन करते हैं। गूगल स्लाइड ओपन करने के लिए जैसा आप जानते हैं, हम गूगल पेज खोलते हैं और 9 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ से हम अपना गूगल स्लाइड्स चूज कर सकते हैं, या हम अपना ड्राइव पर जाकर, जो हमारा ये देखिए ऊपर जो ड्राइव का साइन है, इस पर जाके हम अपनी गूगल स्लाइड्स को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे या आपने न्यू पर सॉरी ये खुल रहा है, ये आपने जब न्यू पे करा गूगल स्लाइड्स, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक गूगल स्लाइड्स का एग्जाम्पल खोल रखा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे हम अपना ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि गूगल स्लाइड्स में मीन्स अगर हम स्लाइड्स की बात करते हैं तो अगर टेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा, वी कैन नॉट टाइप एनीथिंग। ये जो बॉक्स होता है इसे हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे हमने इससे पहले देखा था कि हम अपना कैसे थीम चूज कर सकते हैं, हम लेआउट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अभी आपका थीम यहाँ पे जो हमने पहले बात करी थी नहीं विजिबल है। तो इन केस अगर बाय डिफॉल्ट आपका थीम नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए ये ऊपर है थीम, चेंज थीम पर जाएंगे, थीम ओपन हो जाएगा। और इन केस अगर आपको यहाँ पे भी डिस्प्ले में नहीं मिल रहा है तो स्लाइड पर जाइए, चेंज थीम, और फिर आपका थीम विजिबल होगा। तो ये एक चीज और मैंने आपको बताई कैसे अगर आपको थीम ऐसे विजिबल नहीं हो रहा है तो कैसे यू कैन सर्च फॉर थीम। अब हम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स पर। तो यहाँ देखिए हमने इसके साथ थोड़ा सा हमें रिलेशन जब तक नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। लेआउट में हमने क्या देखा था, हमने देखा था उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस डिफरेंट टाइप के थे। कहीं हमें 2 टेक्स्ट बॉक्स मिल रहे थे, कहीं सिंगल मिल रहा था, है ना। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके हम कुछ टाइप नहीं कर सकते। अभी टेक्स्ट बॉक्स है, मैं इस पर कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा तो अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहां से डिलीट कर दूं तो देखिए आई एम ट्राइंग टू टाइप लेकिन आई कैन नॉट टाइप एनीथिंग। तो दिस मीन्स स्लाइड्स में टेक्स्ट बॉक्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड if there is no text box in the slide then you have to choose the text box। वो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए T लिखा है ना, this is for text box। तो इसको आप you will just choose it, and अब देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा एरो था अब ये प्लस साइन में आ गया, एंड यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूंगी टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो आपने अगर जैसा हम लोगों ने लेआउट की बात करी थी उसमें अगर आप एक ब्लैंक स्लाइड चूज कर रहे हैं तो आप अपना टेक्स्ट बॉक्स उसमें डाल सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर हमें जैसे एक बाय डिफॉल्ट, तो जैसे आप जानते हैं कैसे हम स्लाइड्स एंटर करते हैं, यहाँ पे अगर हमने एक क्लिक करा, एंटर करा, हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, सॉरी स्लाइड एक नई ओपन हो जाती है। तो अगर आपने जब चूज करा और आपको इसमें कुछ चेंज करना है, आपको इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, तो यहाँ देखिए ये जो कॉर्नर है
तो ये जो 4 कॉर्नर्स है, यहाँ पे जो डॉट्स हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। हम टेक्स्ट बॉक्स में अपना उसका साइज में डिफरेंस कर सकते हैं। तो सपोज ये मुझे टेक्स्ट बॉक्स बहुत बड़ा लग रहा है, तो मैंने इसको यहाँ से कॉर्नर से जैसे इसको एक छोटा कर दिया, और अब मुझे अपना वर्क के लिए मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो हियर, चूज इट। अब देखिए ये जो मेरा फिंगर है, द मोमेंट आई ब्रिंग इट ऑन दिस स्लाइड, ये प्लस का साइन है। दिस मीन्स माई टेक्स्ट बॉक्स इज रेडी, आई नीड टू जस्ट टैप इट, मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो इस टाइप से हम टेक्स्ट बॉक्स अपना डाल सकते हैं। दूसरा मेथड है इंसर्ट। इंसर्ट पर जाइए और देखिए आपको यहां पर टेक्स्ट बॉक्स विजिबल होगा। सो इस आपने जहां इसको चूज करा, अगेन देखिए ये प्लस साइन हो गया, यू चूज इट एंड यू हैव अदर टेक्स्ट बॉक्स। तो जहां ये देखिए मैंने दूसरा करा, और मैं अगर ऊपर जाके क्लिक करूं तो ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, जो मैंने पहले डाला था और जो अब है। क्लियर? लेकिन अगर जैसे मैंने इसमें सपोज कुछ टाइप करा और मैं जब ऊपर कर रही हूं, तो देखिए मेरे दोनों टेक्स्ट बॉक्स थे। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स का एक ब्यूटी ये है कि आप जब स्लाइड्स प्रेजेंटेशन देखते हैं आपको वो विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि एक बार हमने टाइप कर दिया और इसके बाहर जाके अगर हम क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स विजिबल नहीं होंगे। दूसरा हम देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स का कैसे और एक हम जुडिशियस यूज कर सकते हैं। सो सपोज यहाँ पे मैं अपना एक टाइटल लिख रही हूँ, गूगल स्लाइड्स। अब मुझे इसमें चेंजेस करने हैं। ओके, तो ये कैसे करेंगे? तो और यहाँ मेरा नीचे भी लिखा है, तो व्हाट डू यू थिंक, ये बिना टेक्स्ट बॉक्स के आ गया था? नहीं। तो आपको टेक्स्ट बॉक्स विजिबल है? नहीं हो रहा है। लेकिन द मोमेंट आई विल क्लिक हियर, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स। अब ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे ये दो मैंने रखे हुए हैं, तो इनसे मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसमें अपना वर्क जल्दी कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा, मैंने गूगल डॉक्स में बताया था कैसे हम पूरा अपना जो कंटेंट होता है उसको हमें हाईलाइट करना होता है। हाईलाइट करके हम उसे बोल्ड, आइटलाइज, अंडरलाइन, या उसका फॉन्ट में चेंज करना है, या उसमें हमें लाइन में स्पेस डालना है, तब कर सकते हैं। लेकिन स्लाइड्स में जब हम टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं, हमें हाईलाइट करने की नीड नहीं है। यहां देखिए ये इसके कॉर्नर, हमने इसको चूज करा, ये देख कॉर्नर पे आप अपना कर्सर लेकर जाइए, ये एक एरो मिलेगी, चूज करा। अब मुझे अपना कंटेंट बोल्ड करना है, तो मेरा कंटेंट देखिए बोल्ड हो जाएगा। ये अभी मेरा पहले बोल्ड था, तो अब उसमें चेंज आ गया। अब मैं कर रही हूं, ये बोल्ड हो गया। अगर मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, ये मैंने प्लस का साइन लिया, साइज इंक्रीज हो गया। मुझे फॉन्ट चेंज करना है, तो यहां पर ओके, थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए मैंने एक फॉन्ट चूज कर लिया। अगर मुझे राइट लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, तो ये देखिए मुझे ये पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट करने की नीड नहीं है। मेरा अपना एक वो बॉक्स चूज करने से उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट हो जा रहा है। तो हमारा अगर मुझे सेंटर अलाइन करना है, ये मेरा राइट अलाइंड हो रहा है, मुझे सेंटर करना है, ये सेंटर हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कैसे हम अपना टेक्स्ट बॉक्स को चूज करके, हम जो हाईलाइट करके काम करते थे वो टेक्स्ट बॉक्स चूज करने से हो जा रहा है। मुझे अगर कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो ये मेरा कलर चेंज हो गया। तो आपका चाहे कितना भी कंटेंट है, तो इसमें हाईलाइट करने की नीड नहीं है, यू जस्ट चूज द टेक्स्ट बॉक्स। चलिए और देखते हैं, अगर लाइन स्पेस करनी है, 1.5 करा, लाइन स्पेस हो गई। मुझे अगर बुलेट्स या नंबरिंग करनी है, तो यहां मैंने चूज करा, ये आ गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, कैसे हम गूगल स्लाइड्स में
टेक्स्ट बॉक्स को चूज करके हम अपना अलाइनमेंट, हमें कलर चेंज करना है, हमें जो इसमें और चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक थिंग हुई। आगे मैं आपको एक सेशन लूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आप टेक्स्ट बॉक्स में जब आप कंटेंट डाल रहे हैं तो कैसे उसको एनिमेट कर सकते हैं। मींस आपका एक एक करके सेंटेंस विजिबल होगा। वो मैं आने वाले सेशंस में आपको जब एनिमेशन का पार्ट लूंगी उसमें आपको क्लियर और बताऊंगी। तो हम ये देख रहे हैं कैसे टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो एक बार और एग्जांपल लीजिए, मैंने हेडिंग डाली और मैं चाहती हूँ ये हेडिंग मेरी सेंटर अलाइन हो, तो यहाँ पे मैंने सेंटर चूज करा, ये मेरी सेंटर में आ गई। तो आपको जब स्लाइड्स पर वर्क कर रहे हैं तो यू कैन सेव योर टाइम एंड बाय जस्ट चूजिंग द टेक्स्ट बॉक्स यू कैन डू द अलाइनमेंट। और अगर आप चाहें तो इवन जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके बॉर्डर का जो विड्थ है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो जब हमने इसका देखिए, जब हम इसको एक विड्थ दे देते हैं तो हमारा क्या होता है, ये एक बॉक्स विजिबल होता है। अगर ये हमने विड्थ नहीं दी है तो बॉक्स विजिबल नहीं होता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, अगर इसको हमें एक रोटेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए, ये ऊपर ये डॉट आपको दिखाई दे रही होगी, तो मैं इसको हटाती हूँ और देखिए ये डॉट है। तो अगर आप चाहें, आपको रोटेट करना है, यहां से रोटेट करके आप अपने कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब चीजें देख रहे हैं और आपको ये लगता है इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, तो दिस इज नॉट द थिंग, इट इज वेरी इजी। विद टेक्स्ट बॉक्स यू कैन डू सच चेंजेस। आपको जिस साइड में अपना इसको रोटेट करना है, यू जस्ट क्लिक इट इन दिस वे एंड इट इज डन। और उसको साइज में छोटा करना है ये। सो जस्ट प्ले विद टेक्स्ट बॉक्स। कोई क्वेरी है कमेंट्स में डालिए, मैं आपकी क्वेरी दूर करूंगी। एंड एंजॉय वर्किंग ऑन गूगल स्लाइड्स एंड एक्सप्लोर टेक्स्ट बॉक्सेस। अगले सेशन में, अभी गूगल स्लाइड्स का हमारा ये इन पार्ट स्टार्ट हुआ है जिसमें हम और नई चीजें सीखेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलती हूँ। बाय।